नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जो भी हमारे इंडियन आर्मी में बनने वाले क्लर्क या स्टोर कीपर हैं और इसका फॉर्म आप लोग भर चुके हैं और इसका तैयारी आप लोग करना चाहते हैं, तो किस तरह से नए छात्रों को तैयारी करना चाहिए और कौन कौन सा ऐसा टॉपिक आप लोग को पढ़ना चाहिए, जब आप लोग रिटेन एग्जाम में जाएंगे तो वहां बेहतरीन से आप लोग को सब चीज समझ में आएगा और सारे टॉपिक के जो सवाल आपके सामने होंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि एक बेहतरीन सिलेबस जो कि क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए हो सकता है, और ये अगर फॉर्म आप लोग भर दिए या भविष्य में इसका फॉर्म आप लोग भरने वाले हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम क्लर्क बनेंगे, स्टोर कीपर बनेंगे आर्मी में खास करके, तो उसका सिलेबस एक बार आप लोग को जान लेना बहुत ही जरूरी है। जो लोग बहुत कम तैयारी कर पाते हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आता सिलेबस क्या होता है, कमजोर छात्र जो होते हैं, उनको ये सब टॉपिक पे बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि जब वो एग्जाम में जाएं तो कोई भी चीज उनको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लग सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे टॉपिक आप लोग को हम बता दिए सभी सब्जेक्ट से संबंधित, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपका जो सिलेबस है, जीके है, आप में साइंस है, आप में मैथ है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, उसमें से टॉपिक आप लोग को हम बताए हुए हैं। तो चलिए डिटेल सिलेबस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे जो कि आप लोग को काफी अच्छे समझ में आएगा। तो एक नोट कॉपी लेकर के बैठिएगा अगर होगा तो, और ऐसे भी समझिएगा, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, सब चीज समझ में आ जाएगा। तो इंडियन आर्मी में क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए क्या सिलेबस हो सकता है, और ये जो वैकेंसी है वो 4 ईयर वाली यानी कि 4 साल की जो जॉब है आप लोग की, बोला गया आप लोग को पता भी होगा, इसमें 25% और 75% का जो रूल लगाया गया है कि 25% लोग को हम रख लेंगे परमानेंट के लिए और 75% को हम वापस घर भेज देंगे कुछ पैसे देकर के 4 साल तक जॉब करवा कर। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्लर्क के लिए और स्टोर कीपर के लिए, एसकेटी यानी स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए हम लोग समझते हैं। दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही दिया गया है, इसलिए आप लोग को एक ही सिलेबस में दोनों के लिए हम बताने वाले हैं और यहीं से कंफर्म आप लोग को क्वेश्चन देखा जाएगा। जैसा कि आप लोग को बता दें, आप लोग के रिटेन एग्जाम में क्या होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट को रखा गया, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जीके को रखा गया है, जीएस को रखा गया है, मैथ को रखा गया है, कंप्यूटर साइंस को रखा गया है। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी सब्जेक्ट अभी से पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम के लिए तो आप गलत कर रहे हैं। आपको सबसे पहले जीके, जीएस और मैथ और कंप्यूटर साइंस पे ध्यान देना चाहिए। पार्ट 2 में अगर हम बात करेंगे आपके एग्जाम में, तो जनरल इंग्लिश से खास करके 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी लोग टेक्निकल होंगे ना, जो भी लोग अच्छे तैयारी करेंगे, जो मतलब चाहेंगे कि हम इस एग्जाम को निकालना ही है बहुत कम तैयारी में, बहुत कम मेहनत में, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, इंग्लिश पे मेहनत करेंगे। क्यों करेंगे, इसका रीजन समझिएगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन मात्र जीके से पूछ रहा है, 5 क्वेश्चन जीएस से पूछ रहा है, 5-10 क्वेश्चन मैथ से पूछ रहा है, और डायरेक्ट यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछ दिया। तो यहां पे क्यों नहीं हम सबसे पहले इसका तैयारी करें, क्यों हम वो लोग का तैयारी करें सबसे पहले, मेरा ये मजबूत हो जाएगा तो बहुत सारा हिस्सा जो है 50% तैयारी मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट मजबूत होने से हो जाएगा। देखिए ये टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 25, ये टोटल कितने हैं, 25, तो 50% ये वैल्यू रखता है आपके मार्क्स के लिए। तो इसको सबसे पहले तैयार करना है, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर नहीं करना है। कैसे करना है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे जीके में आपको 5 क्वेश्चन कैसे करना है, जीएस में आपको 5 क्वेश्चन करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर, ये 4 नंबर का होगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, यह मिला के 25 क्वेश्चन है तो 25 गुना 4 कर दीजिएगा, यहाँ पे 100 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो यहाँ पे 100 नंबर का हो जाएगा। यानी कि टोटल नंबर जो आपसे पूछे जाएंगे वो 200 नंबर के पूछे जाएंगे एग्जाम में। 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, इसी में से मिनिमम आपको 80% मतलब 80 नंबर स्कोर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर स्कोर का हम लोग बात कर लें तो 80 नंबर आप ले आते हैं दोनों एग्जाम को मिला करके। यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 में जो आप नंबर लाइएगा, वहां पे आप अगर 80 नंबर ले आते हैं मात्र पास करने के लायक, तो आपका कॉपी चेक होगा, इससे कम में आप फेल माने जाएंगे। और यहाँ पे कट ऑफ के आधार पर उठाया जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा उसका सिलेक्शन पहले होगा। तो कम से कम 80 आपको लाना है, कितने में, 200 में, मतलब दोनों मिला करके। ठीक है, वहां पे देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन आपके 50 होंगे, जो 25 आपके पार्ट 2 का इंग्लिश का हो गया, पर्सनल क्वेश्चन 25 और 25 ये सब मिला करके जीके, जीएस, मैथ और कंप्यूटर साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा। तो कंप्यूटर का भी कुछ नॉलेज, मात्र 5 क्वेश्चन का नॉलेज आपसे लिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और यहाँ पे निगेटिव आपको बता दें कि 1/4 यानी कि 0.25 का निगेटिव आपको देखा जाएगा। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन आप गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 50 क्वेश्चन में अगर आप 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो एक सही क्वेश्चन जो आप करेंगे उसमें उसका मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। यानी कि नॉर्मल भाषा में समझिए कि एक क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर आपका कटेगा। इसी तरह से आप 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो करीब आपका 4 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपका कट जाएगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका निगेटिव मार्किंग है, तो देख करके चलना है। अच्छा निगेटिव मार्किंग दिया गया है, आप लोग को सतर्क रहना है, सभी क्वेश्चन को टच नहीं करना है। यानी कि जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ करके, स्किप करके, जो आ रहा है सबसे पहले
उसको बना लेना है, ठीक है। चलिए ये तो आप समझ गए, ऊपर ऊपर ओवरव्यू होगा, ये समझ गए। अब डीपली हम लोग समझते हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ना। सबसे पहले अगर हम जीके का बात कर लें, छोटे से चलते हैं आगे। जीके का बात कर लें तो आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से, विविध से, वर्ल्ड हिस्ट्री से, यानी कि जो आपका जीके का पोर्शन है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सबसे आपका प्रश्न देखा जाएगा। तो खास करके हम यहाँ पे बता दें, पॉलिटी को उतना महत्व इस एग्जाम में नहीं दिया जाता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। तो आपको एक बात हम बताते हैं कि ये एनालिसिस करके आपको हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा हम देखें प्रीवियस ईयर में, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तब जाकर के आपको ये सारा चीज हम बता रहे हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा। अगर हिस्ट्री में पढ़ने का बात आए, हिस्ट्री सबसे पहले माइंडसेट क्या करना है कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरा जीके को मिला करके। अगर जीके जीएस कर देते हैं तो 10 क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, यानी कि 40 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर का 40 नंबर का क्वेश्चन। तो जीके में 5 क्वेश्चन के लिए हमको मात्र इतना ही सब्जेक्ट पढ़ना है। और यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको सभी चीज प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक नहीं पढ़ना है, इसलिए क्योंकि आपका 5 नंबर का ही यहाँ पे सवाल है, बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है। लेकिन जो टॉपिक यहाँ पे हम लिखे हुए हैं इसके इर्द गिर्द आपको जरूर पढ़ लेना है। 5 क्वेश्चन में करीब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा तो बेटर हो जाएगा, बहुत सारे नंबर आपको वहां से आ जाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत खास करके देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखे थे हम, बौद्ध धर्म से, कांग्रेस से, बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन आप लोग को नहीं आने वाला है। और इसके लिए आप अगर बुक सजेस्ट करना बोले तो एक लूसेंट बुक, बहुत हाई फाई बुक आप लोग को नहीं पढ़ना है। लूसेंट जाकर के नॉर्मल आप देख लीजिएगा, क्राउन देख लीजिएगा, विद्यासागर देख लीजिएगा, कोई भी नॉर्मल बुक जो कि जीके का आता है, वहां से ये सभी टॉपिक आपको जल्द ही मिल जाएंगे, उसमें आप खोजने का प्रयास करिएगा। कांग्रेस का जो अभी अधिवेशन वगैरह हुआ था, कांग्रेस की स्थापना कौन अध्यक्ष से, इसके अध्यक्ष कौन थे और कहां किया गया था, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, बस डेट वगैरह थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा तो काफी यहां से सवाल आपका फंस सकता है। और गांधी जी से क्वेश्चन कंफर्म रहता है, एक क्वेश्चन हो सकता है कि गांधी जी के आंदोलन से संबंधित बहुत सारे सत्याग्रह वो चलाए थे, कब वो अफ्रीका से आए थे, भारत कब आए थे, भारत में कहां कहां वो आंदोलन किए थे, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। 5 नंबर के लिए आपको मेहनत थोड़ा सा ही करना पड़ेगा, 5 नंबर के लायक ही, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास का अगर हम बात कर लें कि मध्य, जैसे इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तो आधुनिक से खास करके यहाँ पे प्रश्न देखा जाता है। अब चलिए ये तो पढ़ लेना आपको, मुगल का भी थोड़ा जानकारी, और युद्ध वगैरह जो नामी युद्ध हुए हैं, जो कि बहुत सारा युद्ध तो बहुत सारा हुआ है इतिहास में, लेकिन जो बहुत सारा हाईलाइटेड युद्ध हुआ है ना, उसको देख करके आपको जाना है। और मुगल काल का जो खानदान चला है उसके बारे में, जैसे औरंगजेब के बारे में देख लीजिएगा, हुमायूं के बारे में देख लीजिएगा, और जो फेमस शासक है उसका फर्रुखसियर के बारे में आपको नहीं देखना है ना, बहादुर शाह जफर के बारे में आपको नहीं देखना है, लेकिन मुगल हो गया, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, ये सब खास शासक था, तो उसका थोड़ा सा ईस्वी वगैरह कब वो जन्म लिया, कहां मरा, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ईस्वी पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ईस्वी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस इतना ही टॉपिक है, सुनने में ज्यादा लग रहा होगा लेकिन पढ़िएगा तो एक दिन का भी ये मतलब आपका सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, आगे हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे, जब भी मेरा वीडियो आएगा आप लोग के पास पहुंच सकेगा। और काफी आसान वे में आपको सब चीज हम समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप लोग को जुड़ करके रहना, सभी चीज का हम डिटेल आपको बताते रहते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि आपको बताए, बैटल यानी कि जो लड़ाइयां बहुत ज्यादा फेमस हुई है उसको याद करना है, राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं उसको, जैसे इसी में से है, इसी में से विस्तार करके थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। और इंपॉर्टेंट जगह जो कि बहुत सारा फेमस है, जैसे कि तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा कहां है, इस तरह से आपको पूछ सकता है। पानीपत का युद्ध, पानीपत कहां है, कब हुआ था, तो ये सब हो गया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो यहां जाकर के आपका हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, यहीं से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री से ही। और बाकी देखेंगे इसमें ज्योग्राफी का काफी ज्यादा महत्व देखेंगे यहाँ पे। तो क्या है, जनगणना से क्वेश्चन, जनजाति से, खोज, उत्पादन, कोयला, नदी, पहाड़, झरना। सबसे पहले यहाँ पे ज्योग्राफी से जो प्रश्न बनेंगे आपको एक तरह से विविध अनुसार से भी बन सकते हैं। ज्योग्राफी क्या है, इंडिया में जहां तहां जो चीज अवस्थित है और उसी को ज्योग्राफिकल रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो उसी कारण से हम कहेंगे कि जनगणना थोड़ा सा आप पढ़िएगा, जनजाति में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, खोज उत्पादन जो कि मतलब इसका खोज कौन किया, बहुत सारा खनिज वगैरह है उसका खोज, और उत्पादन कहाँ पे ज़्यादा होता है भारत में, किस चीज़ का, कोयला के बारे में थोड़ा सा, 4 प्रकार का जो कोयला होता है उसमें सबसे अच्छा प्रकार किसका है, ये सब। नदी पहाड़ से कंफर्म आपको क्वेश्चन देखा जाएगा, नदी, पहाड़, झरना, जलप्रपात, झील, ये सबसे क्वेश्चन बनेंगे कि ये नदी कहाँ बहती है, किसको टच करती है, इसकी लंबाई कितनी है, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। मीठे खारे पानी की झील है ना, मतलब इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाएंगे जो कि विविध टाइप का भी आपका लग सकता है, लेकिन ये आपको पढ़ना है जाकर के थोड़ा सा ही, ठीक है। बाकी देखेंगे राजधानी, राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है, इजी ही पूछेगा, ज्यादा नहीं। हेडक्वार्टर से अगर विविध से पूछे तो, नहर से, एयरपोर्ट लोकेशन, प्रमुख स्थल, लंबा ऊंचा से क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे लंबा ये कौन सा है, भारत में सबसे ऊंचा ये कौन सा है, बहुत सारा नाम दे करके। तो विविध कहाँ पढ़ना है ये कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग फिर से लूसेंट में जाइएगा, पीछे में देखिएगा विविध दिया गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत में
सबसे पहला कारखाना कहाँ खुला, ये सब तरह के क्वेश्चन आपको विविध में बनेंगे। तो ये जो हम बोल रहे हैं इसको फिर से आपको वीडियो को देखना है और वो टॉपिक पलट पलट के आपको देखते रहना, तब जाकर आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उतना आप लोग को पढ़ना नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसको आप लोग को नहीं पढ़ना है। इतना ही पर बस ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही टॉपिक आप लोग को पढ़ के जाना है, ज्यादा पढ़ के नहीं जाना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइंस में। साइंस में भी वही 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन 5-5 करके ही आपका क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे इसमें, इसलिए 5-5 पर भी ध्यान देना है। 5 क्वेश्चन जीके का हो गया, 5 क्वेश्चन साइंस का हो गया। तो साइंस में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो खास रूप से यहाँ पर देखिएगा बायो से हम देखें बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, मतलब जो भी एग्जाम में उसका देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पे बायो को ज्यादा महत्व दिया था। और बायो में भी कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर देखेंगे मानव शरीर, यानी कि आपका मानव का जो शरीर होता है, पूरा शरीर का जो भाग होता है, मतलब किडनी, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, हाथ में कितनी हड्डियां, सर में कितनी हड्डियां, मस्तिष्क के बारे में, आंख के बारे में, है ना, फेफड़े के बारे में। तो ये सब जानकारियां आप लोग को एक बार जाकर के ह्यूमन बॉडी को देख करके आपका चैप्टर मिल जाएगा। बायोलॉजी में जाइएगा, वही लुसेंट बुक में देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आप लोग का बहुत सारा फंस जाएगा, ठीक है। बीमारी के बारे में तो यहाँ पे लिख दिए हैं विटामिन, बीमारी, ये सब हाईलाइटेड टॉपिक आपको लिखे हैं, ये सब IAS IPS का टॉपिक नहीं लिखे हैं यहाँ पे बहुत ऊपर आपको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, जो कि ये टॉपिक है आप लोग का बहुत कम समय में ये पूरा हो सकता है। रासायनिक प्रतिक्रिया तो केमिस्ट्री में चल गए हम, विटामिन हो गया, बीमारी हो गया, अनुवांशिकी हो गया, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, कोशिका उत्तक के बारे में बस उसका परिभाषा पढ़ना है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। रक्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी, उसका pH मान क्या होता है ना, रक्त शुद्ध कैसे होता है, कहाँ जाता है, कितने, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है रक्त से बन सकता है, तो वो जाकर आप देख लीजिएगा। श्वसन तंत्र को लेकर के और खोज आविष्कार को लेकर के भी बायोलॉजी में बनता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप समझ गए। और केमिस्ट्री में उतना पढ़ने का आप लोग को जरूरत नहीं है, धातु चालक वगैरह थोड़ा सा जो इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। खास करके बायोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे फिजिक्स में इतना टॉपिक जो यहाँ पे लिख दिए हैं, प्रकाश हो गया, अदिश सदिश, जो अदिश राशि, वेक्टर, स्केलर जो होता है उसको देख लीजिएगा, यूनिट जो किसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, मीटर स्क्वायर किसका होता है, ये सब तरह के यूनिट जो होंगे, मतलब जिसको हम लोग इकाई बोलते हैं, वो जाकर के आप देख लीजिएगा। विद्युत धारा संबंधित क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो खास करके ये सब टॉपिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजी पर थोड़ा सा ज्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये बस फिर आपका क्या हुआ कि 5 क्वेश्चन आपका फिर से पूरा हो गया, ठीक है। कहीं भी कंफ्यूजन है आपको नीचे कमेंट करिए कि हमें इस चीज में कंफ्यूजन हो रहा, नहीं समझ में आया था, फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल से आप लोग जरूर जुड़ करके रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी कंफ्यूजन नीचे करिएगा तो हम उस पर वीडियो एक जरूर ला देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है कोई भी चीज का, आप आराम से तैयारी करना है। अब आइए हम लोग चलते हैं मैथ की ओर। इससे होगा क्या ना, आपका बहुत ईजी हो जाएगा तैयारी, कि पढ़ना क्या है समझ में आ गया, उतना पढ़ के जाएंगे, हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसे क्या होता है कि फॉर्म भर दिए, फिजिकल निकाल लिए, लेकिन अब पढ़ना क्या है समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पढ़े कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बता भी नहीं रहा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किताब पढ़ना, मैथ पढ़ना है तो क्या IAS लेवल तक पढ़ना है, क्या उसको BPSC लेवल तक पढ़ना है, मैथ SSC CGL लेवल तक पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। आपको मैथ भी नॉर्मल पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का जो 12th लेवल दिया गया है, आप लोग को पता होगा 12th लेवल दिया गया है। और खास रूप से इस वैकेंसी में अगर कह लें कलर का और स्टोर कीपर में, तो खास रूप से फिजिकल पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। आर्मी का वैकेंसी है तो फिजिकल तो 100% टाइट लेता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छूट आप लोग को क्या करता है ये कि रिटर्न में आप लोग को दे देता है। और जो NCC वाले हैं उनका बोनस मार्क्स भी मिलेगा, साइड से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। NCC वाले को वो अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, इस एग्जाम को आप लोग को लिया जाएगा जैसे GD का जो एग्जाम होता है और ट्रेडमैन का जो एग्जाम होता है। जो NCC C सर्टिफिकेट लिए हुए हैं तो उनका एग्जाम नहीं लिया जाता है रिटर्न, लेकिन ये अगर आप C सर्टिफिकेट भी लिए हुए हैं तो आपका बोनस अंक जरूर मिल सकता है, लेकिन आपसे एग्जाम जरूर लिया जाएगा, ठीक है। ये क्लर्क और स्टोर कीपर का एग्जाम है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। SCF LCM से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जो लघुत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्तक, वहां से क्वेश्चन आता है। परसेंटेज से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके 10 नंबर हो गए, वो 2 सब्जेक्ट जो आपको बताया मिला करके 1 हो गया। तो यहाँ पे अच्छे से आपको इंग्लिश के बाद आपको यही ध्यान देना है सबसे ज्यादा, ठीक है, मैथ पे। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से आपको क्वेश्चन देखा जाएगा कि 100 का कितना परसेंट 10 होता है, 10 का कितना परसेंट 200 होता है, 51 का कितना परसेंट 462 होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इजी क्वेश्चन ही आएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि से प्रश्न आता है। जैसे कि एक घोड़े को हमने 5% लाभ पे बेचा तो 100 रुपये पाने के लिए हमें कितने % लाभ की जरूरत है ना।
इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किसी वस्तु पे हमको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20 रुपया हो रहा है, तो उसी पर अगर 50% का प्रॉफिट होगा तो कितना रुपया होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में इजी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। नाव धारा का दिशा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एवरेज यानी औसत से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा। 4 संख्या देगा, बोलेगा इसका औसत क्या है, निकाल करके बताइए। तो ये कहाँ मिलेगा आपको टॉपिक? RS अग्रवाल का बुक आता है मैथ का, या आपके पास अभी तक कोई भी कंपटीशन का बुक होगा तो उसमें ये सारे टॉपिक आपको आराम से मिल जाएंगे। जाकर के विषय सूची में उसका देखिएगा, सब चीज आपको मिल जाना, ठीक है। नल टंकी से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे काम समय से क्वेश्चन आ सकता है। तो खास करके नॉर्मल क्वेश्चन यही सबसे बन जाते हैं, इससे उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता। और एडवांस मैथ के इसमें क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो करीब हम कह सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपका एडवांस मैथ से रहेगा, जो कि अलजेब्रा को भी टच कर सकता है, ज्योमेट्री को भी टच कर सकता है। उसके बाद आपका बहुत सारा जो ट्रिगोनोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ये सबको भी टच कर सकता है। SI CI से भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो खास करके यहाँ पे देखेंगे ना, अगर हम नंबर 1 नंबर 2 करके बोले तो नंबर 1 में यहाँ पे इसको पढ़िएगा, नंबर 2 में परसेंटेज को यानी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़िएगा, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एवरेज को पढ़ लीजिएगा, SI CI को पढ़ लीजिएगा। तो काफी सारा जो क्वेश्चन है ना आपका लड़ जाएगा, ठीक है। और ऊपर बहुत डीपली नहीं जाना है। एडवांस मैथ का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नॉर्मली वो फार्मूला बेस्ड होगा, यानी फार्मूले पे आधारित होगा। फार्मूला देकर के आपका बेलन का त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछ के, सर्किल का परिमिति है ना, वृत्त की परिमिति परिमाप क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये सब तरह का क्वेश्चन आपसे मैथ में पूछ करके वो 10 नंबर का आपका परीक्षा ले लेगा, जिसमें से आपको क्या करना है, कम से कम 8-9 नंबर आपको लाना ही लाना है। आगे चलते हैं हम लोग, आपका सबसे मेन सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटर का होने वाला है, थोड़ा सा अलग होता है, सभी लोग इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे जरूरी हो जाएगा पढ़ना। यहाँ पे कंप्यूटर से देखेंगे तो 5 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस से आपको देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर का जो सबसे बेसिक नॉलेज होता है वहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या हो सकता है, वो शॉर्टकट भी हो सकता है, शॉर्टकट का फुल फॉर्म पूछ देगा आपसे। और बाकी देखते हैं कि CPU जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, रैम हो गया, रोम हो गया, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये सब फुल फॉर्म होता है, शायद बहुत पहले याद किए थे। यूनिट ऑफ मेमोरी, इनपुट आउटपुट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट होता है उसके बारे में। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पूछा जा सकता है, MS विंडोज के बारे में पूछा जाएगा आपसे, MS वर्ड, MS एक्सेल। अब बोले कि ये तो बहुत हार्ड है, कैसे पढ़ेंगे हम? कंप्यूटर का भी क्वेश्चन दिया गया है आपके लुसेंट बुक में, वहाँ से आप बहुत सारे वहाँ से शॉर्टकट आप याद कर लीजिए, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, वो भी आपको फायदा करेगा। और बाकी सारा चीज़ जो हम दिए हैं ये आप नेट पे सर्च करके भी, यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। नॉर्मल आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, पूरा आपको कंप्यूटर में जो है चार्ल्स बेबेज नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम, तो ये सभी चीज आपको पढ़ना है, ये नहीं कि बस टॉपिक देख लिए, एनर्जी आ गया, बस सो गए, हो गया, एग्जाम निकल गया। आपको ये सभी चीज और एक एक करके पढ़ना है। अगर और भी आप चाहते हैं कि और भी डिटेल से हम वीडियो बनाएं, मतलब आपको ये हम बताएं, आपको मोटिवेट हम करें कि किस तरीका से कितने दिन में कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है, पहले जीके पढ़ें कि जनरल इंग्लिश पढ़ें, मैथ पढ़ें कि कंप्यूटर साइंस पढ़ें, कौन कौन समय में पढ़ें, तो नीचे कमेंट करिए कि हाँ भैया मुझे वीडियो चाहिए। और बहुत ही मोटिवेट हमको होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आ गया और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, सबसे पहले क्या पढ़ें और कौन सा चीज़ मौजूद करें। तो कमेंट करने से मत चूकिएगा, तभी वीडियो आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश पर अगर हम बात कर लें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए इस एग्जाम में हो जाता है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट को मिला करके ये अकेले 50% आपका कवर करता है। तो आपको इसको देखना होगा। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश में बात कर ले तो ग्रामर पे आपको ध्यान देना होगा। ग्रामेटिकल अगर आप बहुत सारे चीज को सही कर पाते हैं तो यहाँ पे कंपटीशन के बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग 10th तक जो पढ़े थे ना वो आप किताबी भाषा था, किताब के अनुसार आप पढ़ते थे, कुछ कुछ ग्रामर पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, आपका कंपटीशन में आने के बाद ग्रामर का ही यूज होने वाला है, कहानियां किस्सा वगैरह से क्वेश्चन आप लोग का नहीं आएगा, ये चीज हो गया है। तो देखते हैं आगे, यहाँ पे ग्रामर स्पेशल में देखेंगे हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, मॉडल। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि ग्रामर में भी बहुत ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। ट्रांसलेशन वगैरह पूछा जा सकता है, मीनिंग वगैरह पूछा जाएगा। नाउन के जो 5 प्रकार हैं, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, ये सब ऊपर ऊपर थोड़ा सा देख लेना है। और मॉडल जो 13 प्रकार के होते हैं इसको देख। फिर यहाँ पे टेंस से आपको क्वेश्चन देखा जाएगा। टेंस में देखेंगे 3 प्रकार, वही फ्यूचर हो गया, प्रेजेंट हो गया, उसका पास्ट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। और टेंस से खास करके जो क्वेश्चन बनेंगे वो फिलिंग द ब्लैंक से आपको बन सकते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा, बीच में खाली छोड़ा जाएगा और वहां पे कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, कौन सा टेंस वहां पे यूज होगा, ये आपको वहां पे चुनना पड़ेगा। तो टेंस का भी नॉलेज हो गया। वॉइस नरेशन भी पढ़ लेना है। फ्रेज वगैरह 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद वॉइस से क्वेश्चन आ सकता है, नरेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको बता दें कि यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन
25 में से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ पैसेज से आने वाला है, कंफर्म रहिएगा। पैसेज किसको बोलते हैं? तो एक कहानी लिख करके देगा आपको, 100 वर्ड या 150 वर्ड में देगा, वो कहानी लिख करके छोटा सा किसी भी चीज पे दे सकता है, और उसी से संबंधित 5 क्वेश्चन आपको नीचे पूछेगा। उसी संबंधित जो आप कहानी उस समय पढ़े वहां पे ऊपर में उसी संबंधित 5 क्वेश्चन आपको देगा, और वो क्वेश्चन जितना आप हल कर पाएंगे उसके अनुसार से उसका टॉपिक पूछ सकता है, उसका उद्देश्य पूछ सकता है, नीचे में वही देगा, और उसको सॉल्व किए वहां से क्वेश्चन, और फिर 5 क्वेश्चन करके एक और पैसेज देगा, मतलब लगभग 2 पैसेज आपको देगा 10 नंबर का, 5-5 करके। तो वहां पे उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी, क्योंकि 25 में से 10 नंबर वहीं से आ रहा है, तो पैसेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी में ये सारा आएगा, ठीक है। मिस स्पेल्ड यानी कि वहां पे कोई मीनिंग लिख दिया जाएगा, बोलेगा इसमें सही शब्द क्या है, जैसे ना रैट का मीनिंग क्या होता है, RAT होता है, लेकिन वहां पे गलत लिखा जाएगा, और 4 में से कोई एक सही जरूर होगा, तो उसको चुन करके आपको टिक लगाना है। आइटम्स एंड फ्रेज देखा जाएगा, साइन और इंटो देखा जाएगा, मीनिंग वगैरह क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया आप लोग का इंग्लिश का पार्ट, बस इतना ही, जितना लिखे हुए इतना आप कर लीजिए, आप अच्छा स्कोर इंग्लिश में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से आपको शॉर्टकट और बेहतरीन जानकारी आप लोग को जरूर मिला होगा अभी तक। और बाकी चलिएगा, यहाँ पे एक खास चीज है जो आप लोग जानते भी होंगे, अगर इस फॉर्म को भर दिए हैं या आगे भरने वाले इसमें इंटरेस्टेड है, तो 10+2 का डिग्री आपको इसमें चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, जो कि 60% मार्क्स कम से कम आपका होना चाहिए, तभी आप इसको फिलअप कर पाएंगे इस फॉर्म को, ठीक है। ओवरऑल अगर 60% है तो, और खास करके इंग्लिश में आपका 50% चाहिए। देखिए यहीं पे से डिसाइड होता है कि इस एग्जाम में इस फॉर्म को जब आप भर रहे हैं तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इंग्लिश, क्योंकि 50% तो ये फॉर्म भरते हुए भी मांग रहा है कि इंग्लिश में कंपलसरी है 50% नंबर आपको चाहिए, तो इसीलिए इंग्लिश का क्वेश्चन भी आपसे 50% पूछ दिया है ना। 100% में 50% मतलब 25 क्वेश्चन इंग्लिश दे दिया, तो यही समझ में आ गया, इसीलिए मांगा था वो। और इसका एग्जाम जो होगा दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखे जाएंगे एग्जाम में, तो थोड़ा सा भी हड़बड़ाना नहीं है। ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग का एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, बस वहां पे आपको कलर पेंट करना है, और कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, इसलिए अभी तक आप लोग डेस्क पे देते आए होंगे एग्जाम, कंप्यूटर पे आप लोग का एग्जाम होगा, इसलिए आप लोग ये सब चीज जानना जरूरी है और तैयारी बेहतरीन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये था सिलेबस किसका, क्लर्क प्लस स्टोर कीपर का सिलेबस आपको हम बता दिए, जो कि दोनों का सिलेबस सेम है। खास करके बहुत सारे लोग जो है क्लर्क के लिए तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे बता दिए। और एक जानकारी आपको और देते हैं, अगर आप जीडी का भी फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे होते हैं कि जीडी का भी भरते हैं और क्लर्क का भी भरते हैं, तो यहाँ पे जीडी का अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो उसके लिए भी एक वीडियो बन गया है, इसी तरह का वीडियो बहुत ही बेहतरीन, मतलब डिटेल में हम बना दिए हैं। उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, सभी जगह जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और मेरे चैनल से जुड़ के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए कि अग्निवीर से संबंधित कौन कौन सा वीडियो डाला गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये चैनल उसी के लिए स्पेशल बनाया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज पसंद आएगा, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर, यानी कि जो आपके जान पहचान वाले आर्मी की तैयारी करते हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।